हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं हमारे छात्र, आज जो है हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसमें हम लोग यहाँ पे मेरा जो है डेफिनेशन क्या कहता है कि हियर द वर्क वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी काम जब पास्ट टाइम में लगातार हो रही थी, है ना, या की जा रही थी, अब तब हम लोग जो है इसको क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एक बच्चा है, एक रूम में बहुत जोर चिल्ला रहा था लेकिन बंद हो गया, तो चिल्ला रहा था तो लगातार चिल्ला रहा था वो, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी नहीं हो रहा है, वो प्रेजेंट में वो नहीं हो रहा है। इसको बनाने के लिए मेरे पास क्या होगा, एक स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेचर के पहले हमको देखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे दो टाइप का हेल्पिंग वर्ब है। पहला है वाज और वर। वाज और वर। वाज मतलब था होता है, थी होता है, और वर का मतलब थे होता है। तो अभी अभी जो हमारे चैनल में नए आए हैं उसको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कमेंट भी करना है। और जब हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेके बैठें और जो है नोट करते जाएंगे, तब जो है आप अच्छा एक इंग्लिश जानकार बन सकते हैं। यू कैन बी अ हीरो ऑफ इंग्लिश वन डे। एक दिन आप जो हैं इंग्लिश का स्पीकर बन सकते हैं। अच्छा खासा आपका इंग्लिश में नाम होगा, इसलिए डरना नहीं है। आप को लिखने में कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल करें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है दो में डिवाइड है, एक वाज में और एक वर में। तो हम इसका हिंदी बता रहे थे। वाज में होता है था, थी, और वर का मतलब होता है ओनली थे। जैसे वह आ रहा था तो ही वाज कमिंग, वह जा रहा था ही वाज गोइंग, मैं पढ़ रहा था आई वाज रीडिंग, हम लोग आ रहे थे, हम लोग आ रहे थे। देखो थे आ गया, तो थे आ गया तो आपको निधड़क क्या लगा देना है, वर। जैसे हम लोग आ रहे थे तो क्या हो जाएगा, वी वर कमिंग, वी वर कमिंग, वी वर कमिंग, हो गया। तो आगे हमारा क्या कहता है कि इसमें कहता है इट ऑलवेज कम्स विद सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब आपका वाज जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है आई, ही, सी, इट, नेम, द बॉय। द बॉय मतलब होता है कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन सिंगुलर नाउन। कॉमन मतलब जाति। जैसे यहाँ पे द बॉय लिखा, द बॉय का मतलब पूरे जाति का बोध हो रहा है, लेकिन वो सिंगुलर होता है। तो क्या होता है, सिंगुलर। जैसे हम लोग लिख देंगे द हॉर्स, द हॉर्स का मतलब सिंगुलर हो गया। द बॉय, द मैन, द काव, ये सब क्या हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। इसलिए उस सबके साथ भी क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना छोड़ें। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे कहता है कि इट ऑलवेज कम्स विद प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमेशा आपके साथ किसके सब्जेक्ट के साथ आएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, यू, वी, दे, चिल्ड्रेन होगा बॉयज के साथ। बॉयज यहाँ कॉमन हट गया, पूरे बॉय के आप झुंड में आ जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे और डबल नेम रहेगा, जैसे राम एंड श्याम, तो मेरे पास डबल नेम हो गया, तो हम लोग उसके साथ लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे, वर। क्या लगाएंगे, वर। ठीक है। आगे हम लोग आते हैं विद या सिंगुलर। देखो यहाँ पे हम लोग है विद सिंगुलर वर्ब, विद सिंगुलर वर्ब। विद सिंगुलर का स्ट्रेचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, वाज, वर। वर्ब का कैसा रूप आएगा, चार। कितना रूप लेगा, चार। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे मैं आ रहा था, मैं आ रहा था, क्या हो गया, आई वाज कमिंग। मैं बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग, आई वाज स्पीकिंग। जैसे हम लोग किसी को डायरेक्शन देते हैं या कुछ कहते हैं कि देखो ऐसा काम नहीं करो, ये काम नहीं करो, तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन हम लोग का बावजूद हम लोग बोलते हैं, उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ में आता है कि उसके
के बावजूद भी क्या करता है, नहीं सुनता। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे बच्चे लोगों को कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो तो अच्छा तुम एक जानकार बनोगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग क्या करता है, एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है, उसी बच्चे को, है ना। इसलिए क्या करना है, इसलिए हम लोग वहाँ पे बोलेंगे कि भाई तुम कह रहे थे तुमको कि ये काम नहीं करो, है ना, कह रहे थे तुमको ये चीज़ नहीं सुनो, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग कहते हैं कि इसका स्ट्रेचर मेरे पास क्या हो गया, ही वॉज कमिंग, मतलब वो आ रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, मैं बोल रहा था। ऐसे बहुत हजारों सेंटेंस बनेगा, आप अगर चाहोगे तब। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई सेंटेंस नहीं बनने वाला। आप अगर नहीं चाहेंगे तो इंग्लिश को नहीं सिखा सकता। दुनिया का कोई भी टीचर आपके पीछे लग जाए वो आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। कंप्यूटर ही सीखना चाहते हैं, आपका मन अगर नहीं है तो कंप्यूटर को नहीं सिखा सकता है। इसलिए आप क्या करें, मन को पहले चेंज करो, है ना, तब आप जो है सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आना था मुश्किल है। आगे हम लोग कहते हैं सेकेंड है हमारा जो है स्ट्रेचर है विद डबल भर। विद डबल भर मतलब एक साथ डबल भर होगा। अभी हम लोग सीख रहे थे सिंगल भर में, अब हम लोग सीखेंगे डबल भर में। डबल भर में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद एक्शन 4 लगेगा। एक्शन 4 के जगह पे आपका 2 ही भर्ब ज़्यादातर आने वाला है, गोइंग और कमिंग। कौन कौन आएगा, गोइंग और कमिंग। उसके बाद टू लगेगा, भर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे हम लोग लिखे आई वाज कमिंग टू प्ले, मतलब मैं खेलने आ रहा था। जैसे कहीं पे आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अरे बोले तू इधर कहाँ आ रहा था, बोला सर मैं खेलने आ रहा था, मैं है ना। आप जैसे एगो गाना था ना कि मैं रास्ते में आ रहा था, टक्कर लग गया तो क्या करें, तो मैं रास्ते में आ रहा था, क्या होगा, आई वाज कमिंग ऑन द वे। मैं कि कहाँ पे आ रहा था, रास्ते में, लेकिन एक साइकिल वाला आपको ठोक दिया, बाइक वाला ठोक दिया। बोलेंगे भाई मैं तो अपने रास्ते में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहता है कि आप आगे हम लोग बोलेंगे आई वाज कमिंग टू प्ले। नेक्स्ट है विद डबल भर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब होगा कि डबल भर्ब भी होगा और डबल ऑब्जेक्ट भी होगा। उसके साथ सब्जेक्ट देखो, उसका स्ट्रेचर क्या है, सब्जेक्ट वाज वर कमिंग, फिर कमिंग आप गोइंग, दोनों में कोई। उसके बाद टू प्लेस लगाना है, प्लेस मतलब एज ऑब्जेक्ट। वो कैसे किस रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, टू भर्ब ऑब्जेक्ट, ये आएगा। तो अभी तक अगर आप इंग्लिश से डरते होंगे तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को, हमारी वीडियो को आप लगातार देखें, घुमा फिरा के देखें, तो आपको आपके अंदर में जो कमियां हैं इंग्लिश का वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप और इसको जो है दूसरे को भी देखने के लिए प्रेरित करें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल मेरे पास है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल। कह रहा है कि मैं बाजार जा रहा था, टू बाय वेजिटेबल, क्या खरीदने, सब्जी खरीदने के लिए। कह रहा है कि मैं बाजार सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था। देखो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। आगे कहता है कि यहाँ पे हम लोग एक और लिखे विद क्वालिटी, विद क्वालिटी। जैसे कभी कभी लोग होता है ना कि कुछ बनने जा रहा था, लेकिन हुआ क्या कि उसमें वो असफल हो गया, है ना। जैसे बहुत लोग घर में दबड़ा पड़गा बोला है ना, फलना डॉक्टर बनने जा रहा था, है ना, लेकिन बेचारा नहीं बन पाया। तो क्या बोला कि आई वॉज गोइंग टू बी डॉक्टर। क्या बोला कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा था, ठीक ना। मैं टीचर बनने जा रहा था, तो क्या हो गया, आई वॉज गोइंग टू बी अ टीचर। मैं क्या बनने जा रहा था, शिक्षक बनने जा रहा था। हम लोग भी बोलेंगे इंग्लिश हम लोग सीखेंगे तो क्या कहेगा को, बोले बड़े बड़का ही इंग्लिश सीखने वाला बनने जा रहा था। तो लर्न हो गया हम लोग स्पीकर। तो आई वॉज गोइंग टू बी अ स्पीकर ऑफ इंग्लिश। मैं किसका बनने जा रहा था, इंग्लिश का स्पीकर। तो अभी जो है हम लोग जो है सिंपल नहीं क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रही हैं। तो ये हमारा जो है सिंपल आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और किसी तरह का किसी को किन्हीं को दिक्कत हो तो बार बार वीडियो देखें। इस पर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, फ़ोन करके बोले, हम हमेशा जो है आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और इंग्लिश आपको क्या करना है, डरना नहीं है। इंग्लिश में आपके
क्रांति लाना है, इंग्लिश को पढ़ें। इसके लिए मैं जो है अजीत सर आपके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। आगे हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में।